भर कार्य करके आते हैं, शाम को जब घर पे लौटते हैं तो मांसपेशियों में अकड़न जकड़न, पिंडलियों में दर्द, नस का खिंच जाना होता है ना। मेरे साथ जोड़ों में दर्द, ओमेगा 3 की कमी की वजह से ये लक्षण नजर आते हैं। तो हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन इसको हम गूगल से कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सबके पहुंच के अंदर है, आसानी से दिखाया जा सकता है, लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रमाण आपके पास मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्लाइड को रोकता हूँ और सीधे आपको ऑनलाइन लेके चलता हूँ, और जरा देखिए और चेक करिए सभी साथियों को। मैं ये जानता हूँ, तो ये जरा गिनती देखिए, 1000 में नहीं है, लाख में नहीं है, करोड़ में रिजल्ट है ओमेगा 3 के, और बहुत सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए बहुत सारे, ये सारे लिंक healthline.com, webmed.com, pubmed.com है ना, विकिपीडिया के माध्यम से, ये सारे वीडियोस के माध्यम से। लेकिन इसमें हम इसको क्या दिखाएं, तो सबसे नंबर पर मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, ये लिख लीजिए हमेशा healthline.com। इसकी तरफ से जो लिंक आपको मिले वो आपको बेहतर एविडेंस के साथ, आपको बेहतर क्या कहते हैं, प्रमाण के साथ आपको दे सकता है जानकारी। healthline.com, आइए इसको ओपन करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी दिखाऊंगा, बस आप प्रोग्राम के बाद में इसको चेक कर सकते हैं। इसके मेन पॉइंट आपको बताऊंगा। डिटेल जानकारी चाहिए तो इस पे जरूर विजिट करिएगा और चेक करिएगा। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 17 हेल्थ बेनिफिट्स हैं, है ना, 17। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 17 साइंस बेस्ड बेनिफिट ओमेगा 3। और यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चैट बॉक्स ओपन है, इसके माध्यम से आप जवाब दे सकते हैं, है ना। ये चीज जो पहला लिखा हुआ है कि करता क्या है, तो मैं आपसे रूबरू हो लेता हूं। आप एक चीज बताइए कि किसी व्यक्ति का, मतलब किसी व्यक्ति का दिल से बहुत अच्छा व्यक्ति है वो, लेकिन मस्तिष्क से वो अच्छा नहीं है, यानी कि दिमाग से अच्छा नहीं है, तो क्या आप उसे अच्छा व्यक्ति कहेंगे, हाँ या ना? मैसेज में लिखिए। अच्छा व्यक्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर उल्टा कर दिया जाए, दिमाग का बहुत अच्छा हो, दिल का अच्छा ना हो, तो अच्छा व्यक्ति कहेंगे? नहीं ना। इसका मतलब दोनों का अच्छा होना जरूरी है, दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहना जरूरी है। तो इसमें ये मदद करता है, यानी कि दिल और दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर करता है ना। और इसके साथ साथ बहुत सारे फायदे देता है। तो आइए नोट करते हैं। पहली बार लिखिए, ये डिप्रेशन और एंजाइटी से राहत देता है, उसमें मदद करता है। डिप्रेशन मतलब क्या? डिप्रेशन मतलब उदासी छाए रहना, है ना, थकान महसूस होना, कहने का मतलब है लोगों से अलग कट के रहना, या फिर जीवन के प्रति उदासीन होना, अच्छा ही नहीं लगना, है ना, जीवन में कोई क्या करना है, ऐसे जीवन का कुछ है ही नहीं। एंजाइटी एक अजीब तरह का भय। वो भय कैसा? जैसे मान लीजिए कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं और बहुत बड़े अच्छे पोस्ट पर है वो, तो अंदर ही अंदर हो चलने लग जाता है, मैं अगर पूछूंगा ऐसा, कहीं उसने मना कर दिया तो, है ना, वो भय। या फिर ये हो जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा तो, वो वाला पैनिक होना, है ना, रेस्टलेस होना, ये एंजाइटी। तो इसको शांत करता है, इसको कम करता है। दूसरे नंबर पर आता है, लिख लीजिए, इंप्रूव आई हेल्थ, आंखों का स्वास्थ्य बेहतर कर सकता है। क्यों? जो हमारी आंखों का पर्दा है, जिसको हम रेटिना के नाम से जानते हैं, है ना, उसका स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, यानी कि इसी से बना है। तो आपकी आंखों की दृष्टि बेहतर हो सकती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर ये प्रमोट कर सकता है किसके? ब्रेन हेल्थ के, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मां के गर्भ में जो बच्चा है उसके ब्रेन का डेवलपमेंट, एंड अर्ली लाइफ, यानी कि जन्म लेने के बाद उस दौरान भी बच्चे का ब्रेन बेहतर डेवलप हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, ये देखिए 4 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर। उसकी देखने की, देखकर समझने की, निर्णय लेने की, है ना, ये क्षमता बेहतर हो जाएगी। उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएगी, उसका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, और बच्चे में कोई भी पैदाइशी जो कमी होती है वो नहीं होगा, यानी कि पूरी तरह से बच्चा डेवलप होगा, तैयार होगा। इसमें मदद कर सकता है। चौथे नंबर पर है
हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है, यानी कि खतरे को कम करता है। और आजकल सबसे ज्यादा लकवा, हार्ट अटैक सबसे ज्यादा मौत का कारण। कई लोगों को आपने देखा होगा जिम कर रहे हैं, जिम करते हुए पार्टी में गए, डांस करते हुए गिर गए, हार्ट अटैक आ गया, है ना। तो करता क्या है, ये देखिए, ये ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट सेल्स को कम करता है, उसको छोटा करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इसके साथ साथ हार्मफुल ब्लड क्लॉट्स के फॉर्मेशन को रोकता है ये, और सूजन को घटाता है। आगे चलते 5वें नंबर पर ADHD बच्चों में खास करके किशोर अवस्था में 13 से 19 साल के बच्चों में आप देखें ADHD की समस्या ज्यादा, यानी कि उग्र ज्यादा रहता है, हाइपर ज्यादा रहते हैं, है ना। तो उसको शांत करता है, यानी कि अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको शांत करने में, कम करने में मदद करता है। इसके बाद अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो सिम्टम्स है उसको कम कर सकता है। और ये आपने काफी समय से जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि पेट का मोटापा कई बीमारियों को बुलाता है, जैसे घुटने की समस्या, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, लकवा की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें तो इसको कम कर सकता है। 7वें नंबर पर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को घटाता है। और सूजन बाहर की तो नजर आती है, अंदर की सूजन नजर नहीं आती। और अंदर की सूजन अगर लंबे समय तक बनी रहे ना, तो कई खतरनाक बीमारियां, जैसे ये देखिए, लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन कैन कंट्रीब्यूट टू ऑलमोस्ट एवरी क्रॉनिक इलनेस, जो जटिल बीमारियां है ना, जैसे कि हार्ट डिजीज और कैंसर, तो सूजन घटाता है। इसके बाद आता 8 नंबर पर ऑटोइम्यून डिजीज। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो खास करके टाइप 1 डायबिटीज, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे लेकिन उनका शुगर लेवल 300 है, 400, अरे इसको तो बचपन से ही शुगर हो गया, यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज है ना। इसमें कुछ और बीमारियां आती हैं, जैसे कि गठिया हो गई, जैसे कि शरीर में कई गांठ हो गई, आंतों में सूजन हो गई, या ये बीमारी जो आपके पाचन तंत्र शुरू से अंतिम तक किसी हिस्से में भी सूजन लाके ये हो सकती है, या फिर स्किन की वो कंडीशन जिसमें थोड़ा सा उभार आ जाता है, सफेद सफेद, है ना, वो हो जाता है, तो इसमें मदद करता है। इसके बाद 9 नंबर पर आता है इंप्रूव मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि बहुत सारे आपने डॉक्टर देखे होंगे जो मस्तिष्क के डॉक्टर हैं, दिमाग के डॉक्टर हैं, साइकेट्रिक जिसको कहते हैं, है ना। तो मस्तिष्क संबंधित कुछ समस्याओं को ये दूर करता है, इंप्रूव करता है, सुरक्षित करता है। इसके साथ साथ 10 नंबर पर एल्जाइमर, यानी कि भूलने की बीमारी आप कह सकते हैं। अभी चाबी रखा था याद नहीं आ रहा, यहीं तो रखा था, अभी चश्मा रखा था याद नहीं आ रहा, ऐसा महसूस होता है ना। तो उसको भी ये कम करता है। 11 नंबर पर इतनी खतरनाक है, लोग डरते हैं इससे, सब डरते हैं, तो इसको भी कम करता है, ये रिस्क को कम करता है। और ये देखिए, ये रेफरेंसेस हैं, ये सारे रेफरेंसेस, जितने नंबर आप देख रहे हैं ना, ये सब सोर्सेस हैं जिससे लिया गया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बताया गया, ये सोर्स बता रहे हैं 55% रिस्क को कम करता है कॉलोन कैंसर, यानी कि आंतों का कैंसर, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर है। और ये बच्चों में अस्थमा, इसके अटैक को कम करता है, क्योंकि सूजन को कम करता है, जिससे अंदर सूजन कम होगी, सांस लेना आराम बनेगा, अच्छी से सांस ले पाएंगे। 13 नंबर पर फैटी लीवर से कितने लोग परेशान है ना, तो फैटी लीवर में भी ये काम करता है, उसमें से फैट को घटाने में मदद करता है। 14 नंबर पर है आपकी हड्डियां और जोड़ों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, हड्डियां मजबूत बनती हैं और जोड़ लचीले फ्लेक्सिबल बनते हैं, जिससे चलना फिरना, उठना बैठना, सीढ़ियां चढ़ना सब आराम पहुंचाता है। और 15 नंबर पर आता है वो बहनें, वो बेटियां जिन्हें माहवारी के समय काफी पीड़ा होती है, तो अगर साथ में अगर ये न्यूट्रिजन ओमेगा का सेवन करें तो ये उसमें भी राहत देता है। 16 नंबर पर है, देखिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद लाना जरूरी है। जिस दिन हम अच्छे से सो नहीं पाते, अगला दिन कैसा महसूस होता है, फ्रेश महसूस नहीं होता ना। तो अच्छी नींद अगर नहीं आ रही है तो कई बीमारियां इससे हो सकती हैं। मोटापा इसकी वजह से होता है, शुगर इसकी वजह से होता है, डिप्रेशन इसकी वजह से होता है। तो
तो आपकी नींद को अच्छा करने में मदद करता है। और अंतिम में 17वां नंबर पर 17th नंबर पे आपकी स्किन हेल्थ को बेहतर करता है, मुहासों को कम करता है, असमय बुढ़ापे से बचाता है, आपकी स्किन में ग्लो लाता है और आप युवा दिखने में मदद को मिलती है। कौन जवान नहीं दिखना चाहता, कौन युवा नहीं दिखना चाहता, सब दिखना चाहते हैं ना। तो ये देखिए 17 पॉइंट्स में से 2-4 पॉइंट तो सब पे लागू होते ही हैं। मानते कि नहीं मानते इस बात को? तो क्या मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, चैट बॉक्स ओपन है, कि इस तरह क्या हम लोगों को और अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं गूगल के माध्यम से? हाँ या ना? मदद मिलेगी, है ना? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और ट्राइग्लिसराइड, अब यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कई बार कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं तो पता चलता है। तो कोलेस्ट्रॉल की जांच एक साधारण भाषा में हम कहते हैं, लेकिन अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। जो ये है ना, ये किस में आएगा? वो जांच का नाम है लिपिड प्रोफाइल। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल जांच करानी है तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोलेंगे तो वो कर देंगे, या कोलेस्ट्रॉल भी बोलेंगे तो उसको मालूम है कि लिपिड प्रोफाइल ही करना। इसमें जांच की रिपोर्ट आएगी, उसमें चेक करिए 3 चीज नजर आएगी, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड। अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल और ये फैट सेल्स। आप ये देखिए इस पिक्चर के माध्यम से, ये धमनी है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ऊपर कोई रुकावट नहीं है, आराम से ब्लड फ्लो कर रहा है। नीचे रुकावट है, ये फैट सेल्स आ गए, जमा हो गए, रास्ता सकरा हो गया। अगर ये थोड़े और बढ़ जाए तो क्या होगा? हार्ट अटैक होगा। तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, तो इसकी संख्या को कम करना चाहिए, इसको घटाना चाहिए, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर हो सके, है? और हार्ट अटैक का कारण यही, जो जम जाते हैं ना इस आर्टरीज में, जो ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं, यही हार्ट अटैक के कारण बनते हैं, रुकावट डालता है। इसके साथ साथ सूजन भी एक बड़ा कारण है। इन धमनियों में अगर सूजन आ गई, कड़ापन आ गया, तो ब्लड फ्लो काफी प्रेशर से जाए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके घर में किचन गार्डन है, प्लास्टिक की पाइप तो जरूर होगी जिससे हम पानी देते हैं गमलों में। गर्मियों में कैसा हालत होता है और सर्दियों में कैसा हालत? गर्मियों में एकदम नरम रहती है, सर्दियों में अकड़ जाती है। तो वैसे अगर सूजन आएगी, कड़ापन आएगा, तो ब्लड फ्लो जो करेगा ना, तो बहुत प्रेशर के साथ जाएगा, और रुकावट ऊपर से रहेगी तो और दिक्कत है। होना कैसा चाहिए? नरम, लचीलापन, इलास्टिसिटी। रबड़ को खींचे छोड़ दे तो फिर अपनी जगह पर आ जाए। इसी कारण से ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, तो ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करेगा। इसके साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर भी कमजोर होने लग जाता है, तो हृदय की भी जो संरचनात्मक कमजोरी है ना, उसको ये कम करता है। और इतना ही नहीं, अचानक आने वाला जो हार्ट अटैक है, इसके खतरे को कम करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रिटिश जर्नल लैंसेट में छपे एक रिसर्च में बताया गया। और बोस्टन के साइमन कॉलेज में एक रिसर्च में ये साबित होता है, ये बताया गया है, प्रदर्शित किया गया है कि ओमेगा 3 दूसरा हार्ट अटैक के जोखिम को कम कर सकता है। इतना ही नहीं, आपके जितने जोड़ है ना, उसको लचीला बनाएगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा, जिससे मूवमेंट बेहतर हो सके, सीढ़ियां पे चढ़ना, उतरना, चलना फिरना आराम से बेहतर रूप से आप कर सकें। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये हड्डी दिखाई गई, हेल्दी बोन, ऑस्टियोपोरोसिस। ये हेल्दी स्वस्थ बोन है, और ये ऑस्टियोपोरोसिस है। ये शब्द है 2 शब्द, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोर मतलब छिद्र यानी कि छेद। ऐसी हड्डी जो खोखली हड्डी है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, तो फ्रैक्चर होगा तो कौन सी होगी? ऑस्टियोपोरोसिस वाली होगी ना जी। और जरा ध्यान से देखिए, ये महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा, तो निवृत्ति में, यानी कि जिनका मेनोपॉज हो गया है, माहवारी खत्म हो, आप देखेंगे उसमें, आप ये देख पाएंगे। समाज में जरा नजर दौड़ाइए अपनी, कि किसी आंटी का, किसी चाची का पैर स्लिप कर गया, गिरी और उन्हें कूल्हे की हड्डी टूट गई। पुरुषों में सुनने को नहीं मिलता, महिलाओं में सुनने को मिलता है ना। तो ये हड्डियों को भुरभुरी होने से, कमजोर होने से, खोखली होने से बचाने में मदद करता है, क्योंकि ये मिनरलीकरण को मजबूत करता है, मिनरल को ज्यादा जमाने का काम करता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहे। इसके साथ साथ अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है,
जान पहचान में किसी को डायबिटीज है तो साथ में जरूर दीजिए, अपनी दवाओं के साथ जरूर दीजिए, क्योंकि इंसुलिन की कार्य क्षमता को बेहतर करता है, जिससे उनका बेहतर नियंत्रण हो सके शुगर पे। इसके साथ साथ आपकी उम्र का कोई अंदाजा ना लगा पाए, पता ना लगा पाए, आपकी स्किन को लचीला बना के रखता है, नरम बना के रखता है, मुलायम और कोमल बना के रखता है, असमय बुढ़ापे से बचाता है। यानी कि क्या आप चाहते हैं कि आप जितनी उम्र है उससे कम उम्र के दिखाई दे, है ना? सब चाहते, कोई पता ही ना लगा पाए। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, अरे मैं इतने सालों से इसको देख रहा हूँ, इसी तरह दिखाई दे रहा है, क्या कुछ लेता जरूर होगा या कुछ जरूर ये लेती हो। तो असमय बुढ़ापे से ये बचाने में मदद करता है। और ऐसे बाल भी आपने देखे होंगे, है ना, रूखे बेजान, क्या हालत बना के रखी है। लेकिन सारा ध्यान किस पे जाता है? अगर ऐसे बाल नजर आते हैं तो सारा ध्यान जाता है ऑयल चेंज करो, शैम्पू चेंज करो, इसी पे आता है ना, जड़ों पे नहीं जाता, अंदर पे नहीं जाता। तो ये अंदर से मजबूती बेहतर करता है। इससे होता क्या है, बाल में खुश्की, रूसी, खुजली, इसको भी कम करता है। स्किन का हाल अच्छा हो जाएगा, हेल्थ, है ना, बढ़िया हो जाएगा। आपके बाल झड़ने से रुकेंगे, घने होंगे, मजबूत होंगे। मेरे साथ भी ये समस्या थी, पहले मैं बाल में ऐसे ही उंगलियां फेरता था तो 2-4 बाल तो जरूर आ जाते थे, लेकिन लगातार मैं इसका सेवन कर रहा हूं, जिससे अब एक भी नजर नहीं आता जी। इसके बाद जो भी साथी फैट कम करने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं, उसके साथ साथ न्यूट्रीचॉइस वेज ओमेगा जरूर ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये फैट सेल्स को कम करेगा, तो फैट घटाने में ये अहम भूमिका अदा करेगा। इसके साथ साथ वो बहनें, वो बेटियां, खास करके किशोर अवस्था में, है ना, माहवारी के दौरान हार्मोन परिवर्तन ज्यादा हो, या फिर माहवारी खत्म हो गई उसके बाद हार्मोन परिवर्तन के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हार्मोन को संतुलन रखने में ये मदद करता है। कई बीमारियां सूजन की वजह से आती हैं, और वो कौन सी बीमारियां आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधित बीमारियां, ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर, लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन यानी कि घुटने की समस्या, जोड़ों की समस्या, सूजन, दर्द, ओबेसिटी, मोटापा, एलर्जी, हम साधारण भाषा में भी एलर्जी बोलते हैं, सोराइसिस, वो ऑटोइम्यून डिजीज है स्किन की, आई डिसऑर्डर, आंखों का डिसऑर्डर, अस्थमा, दमा, डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम, कोलाइटिस, आंतों में सूजन, है ना, क्रॉन डिजीज मतलब कि आपके पाचन तंत्र शुरू से लेकर अंतिम तक किसी हिस्से में सूजन है, उसको ये बीमारी का नाम दिया गया है। इन्फेक्शन, हम साधारण भाषा में इन्फेक्शन ही बोलते हैं, इंजरी, चोट, घाव, ये सब के पीछे इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन को ये घटाता है। थायराइड आजकल देखिए कितने सुनने में आता है, देखने को मिलता है। तो अगर आप थायराइड का कोई उपाय कर रहे हैं, कोई मेडिकेशन कर रहे हैं, साथ में आप न्यूट्रीचॉइस वेज ओमेगा जरूर दीजिए, जिससे उनको काफी राहत मिलेगी। इसके बाद जिसको भी गठिया की समस्या है, जिसमें पूरे एक एक जोड़ इन्वॉल्व हैं, खुलते नहीं है, अकड़ गए हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, दर्द हो रही है, सूजन आ गई है, जकड़न हो गई है, तो लंबे समय तक अगर इसका सेवन किया जाए तो उसमें काफी बेनिफिट इसमें मिलता है। कई साथियों को माइग्रेन की समस्या, एक निश्चित समय पर आधे सिर से आधे सिर तक दर्द उग जाता है, परेशान रहते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। आप देखिए उनका चेहरा जरा, रोने जैसा मुंह रहेगा, है ना, जैसे लगेगा कि पसीना आ रहा है। अगर इसका इलाज कर रहे हैं तो साथ में ये दीजिए, बहुत बेनिफिट उनको मिलेगा। इसके साथ साथ हमारी तंत्रिका तंत्र बेहतर रहे, है ना, ब्रेन सिस्टम बेहतर रहे। वो कैसे? तो ये भी तो है, नर्व सेल्स भी तो सेल हैं, तो इस सेल मेम्ब्रेन भी तो इसी से बनी है, तो ये भी बेहतर रहेंगी। और अभी हाल में जो रिसर्च हुई है इसमें पाया गया है कि डिप्रेशन में कम करता है, और ये गूगल पे आपने देखा पहला ही जो फायदा है डिप्रेशन और एंजाइटी। बहुत सारे साथी ऐसे, किसी के मन मुताबिक वो काम नहीं मिला, या अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो बहुत सारे बच्चे, ये उदाहरण है, बहुत सारे बच्चे एमबीए, बीटेक और इस तरह के कई कोर्सेज कर लेते हैं, और मन मुताबिक जॉब नहीं मिलता, तो बहुत सारे उस के साथ समझौता कर लेते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं,
तो हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं ना, तो जो डिप्रेशन के शिकार है उनकी मदद कर सकते हैं हम। अब इतनी सारी चीजें हमने जान तो ली, अब मुझे तो चाहिए ये ओमेगा। मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा, और सबसे बेस्ट सोर्स का चाहिए। तो आइए जरा हम समझते हैं इसको। तो सबसे पहले ये बात है कि हमारा शरीर बनाता नहीं है, और खास करके शाकाहारी में ना के बराबर है, मिलता ही नहीं। मांसाहारी में वो भी जो लोग मछली खाते हैं, और वो भी सभी मछलियों में नहीं मिलता। और ये मछलियां जो लोग खाते हैं, डेली खाते हैं क्या, नहीं खाते, रोजाना नहीं खाते। तो शाकाहारी लोगों, उनको कैसे मिलेगा? तो ऐसा कुछ है ओमेगा 3 का तत्व जो शाकाहारी लोग भी ले सके, मांसाहारी लोग भी ले सके, सप्लीमेंट के माध्यम से तो लेना पड़ेगा। तो ये दोनों साथी ले सके तो शाकाहारी ओमेगा 3 मिलेगा क्या? अगर देखें, हम सर्च करें, गूगल पे ही सर्च करिए, आप मार्केट में देखिए, भरमार है, लेकिन मछली के स्रोत से सबसे ज्यादा पाया गया। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? जो शाकाहारी है, और वो है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। जी, आधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और वो पेटेंट टेक्नोलॉजी, मतलब जिसका नकल दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भारत की इकलौती कंपनी है जो वेज सॉफ्ट कैप्सूल बनाती है। खुद का प्लांट सिक्किम में है, खुद का प्लांट, जहां पे वेज सॉफ्ट कैप्सूल बनाए जाते हैं। और ये कैप्सूल बने किससे है? तब बाहर तो जेलेटिन से बने, बाहर आपने देखे होंगे ऐसे कैप्सूल, जैसे ये देखिए मेरे हाथ, बड़ा सुंदर दिख रहा है। इसी तरह के मार्केट में भी आते हैं, लेकिन उसमें लाल निशान रहता है, लाल, पीले, नीले, हरे, पारदर्शी। तो बना कैसे है? तो गूगल पे चेक करिए जेलेटिन, तो पता चलेगा जानवरों की हड्डियों को उबालने से जेलेटिन तैयार होता है, उसी का वो कैप्सूल बनता है। भले वो शाकाहारी स्रोत से दे दे, लेकिन बाहर वो जेलेटिन का कैप्सूल है, उसीलिए जेल सॉफ्ट कैप्सूल उसको कहा जाता है। और ये है वेज सॉफ्ट कैप्सूल। किस पौधे से बना है? कैरागिनान, लिख लीजिए, कैरागिनान से बना है। तो अंदर शाकाहारी स्रोत से लिया गया, बाहर का कैप्सूल भी शाकाहारी।